जय श्री राम। तो सुंदरकांड अध्ययन श्रृंखला में इस सत्र में हम 16वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा कि सीता मैया राम के संदेश वो सुनती है। वो संदेश जिसमें भगवान श्री राम ने सीता मैया से विरह की व्यथा को व्यक्त किया है। तो सीता मैया बहुत भावुक हो जाती है। तो पहले मैया श्री राम को ब्लेम कर रही थी, लेकिन अब क्या कहती है वो इस चौपाई का विषय है। तो हम चौपाई का पाठ करेंगे और फिर उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जान की, तम बरूथ कह जातु धान की। तो सीता मैया कहती हैं कि अगर प्रभु श्री राम को मेरे स्थिति की खबर होती, मेरे यहाँ होने का पता होता, तो वो बिना विलंब के यहाँ आते और मुझे यहाँ से बचाकर ले जाते। उन्होंने आ, श्री राम के शक्ति की तुलना, उनके बाण की तुलना उगते हुए सूरज से की है। राम बाण रवि हुए जान की, उगते हुए सूरज के समान क्या है? राम बाण है। तम बरूथे कह जातु धान की। और जो राक्षसों की सेना है, ये अंधेरे जैसा है। तो जैसे उगता हुआ सूरज अंधेरे को खत्म कर देता है, ठीक उसी तरह राम के पास वो शक्ति है, उनके पास वो आयुध है, वेपन है, जो इन राक्षसों के सेना को खत्म कर देगा। जैसे सूर्य अंधेरे को खत्म करता है, जैसे सूर्य अंधेरे को खत्म करता है। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा। अब हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो मैं आपको अभी यहां से ले जा सकता हूं, लेकिन इसकी प्रभु ने हमें अनुमति नहीं दी है। कुछ दिन के लिए, कुछ और दिनों के लिए आप धीरज रखिए। बंदरों के साथ श्री राम आएंगे और राक्षसों को हरा के आपको रेस्क्यू करेंगे, आपको बचाएंगे। निशिचर मारी तो ही ले जहीं, तिहुपुर नार दादी जसु गए ही। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि इन राक्षसों को मार के वो आपको ले जाएंगे, आपको बचाएंगे। और ये जो कृत्य होगा, इसका गुणगान देवता लोग नारद जी के साथ करेंगे। हम्म। तो सीता मैया अब श्री हनुमान जी को बंदर के रूप में देख के, एक आम बंदर, एक छोटे उनके सूक्ष्म रूप में उनको देख करके थोड़ा संदेह करती है और कहती है कि हे हनुमान, क्या वानर सेना में सैनिक सारे वानर सैनिक तुम्हारे ही जैसे हैं? और ये राक्षस तो काफी बड़े और मजबूत शरीर वाले हैं, तो आप लोग इनसे कैसे लड़ पाओगे? हम्म। तो ये बोलती है, हे सुत कपि सब तुम ही समाना,
जातु धान अति भट्ट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा। तो सीता मैया कहती हैं कि मुझे तो संदेह है कि आप लोग कैसे लड़ पाओगे ये बलवान और विशाल राक्षसों से। तो ऐसा सुनकर हनुमान जी अपने असल रूप में आ जाते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। और उनका शरीर पर्वत के समान हम्म, स्वर्ण रूप में विशाल हो जाता है। मतलब अ, उनके शरीर में चमक है, शाइन है, ग्लो है। कैसा? जैसा सोने में ग्लो होता है। और शरीर काफी विशाल हो गया। हम्म और ऐसा लग रहा था कि ये शरीर, ये इंसान सही में अत्यंत बलशाली है और युद्ध लड़ सकता है। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। इससे ये शरीर देख के माँ सीता को भरोसा मिलता है। और इसके पश्चात श्री हनुमान जी पुनः अपने सूक्ष्म रूप में वापस चले आते। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। सुनु माता सखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। तो यहाँ हनुमान जी कहते हैं, यहाँ बंदर को शाखा मृग कह के संबोधित किया गया। सुनु माता शाखा मृग। तो शाखा का मतलब होता है ब्रांच, ट्री का, पेड़ का जो शाखा होता है उसको यहाँ शाखा बोला गया। तो जो ब्रांच के जंतु है, मृग का मतलब होता है जानवर। ओके। तो ब्रांच के जानवर कौन है? बंदर। तो सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। तो बंदर लोग जो होते हैं, ये लोग, इनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं होता है और ये बहुत विशाल नहीं होते। लेकिन प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। ब्याल का मतलब है सांप। लेकिन अगर प्रभु का प्रताप हो, प्रभु श्री राम की कृपा हो, ब्लेसिंग हो, तो एक छोटा सा सांप लघु ब्याल भी गरुड़ को खा ले, मतलब गरुड़ को मार दे। तो हनुमान जी सीता मैया को श्री राम के शक्ति अ, शक्ति का बखान करते हैं। और उनको अश्योर करना चाहते हैं कि माते आप निश्चिंत रहो। ओके। आप हमारे अ, शरीर के आकार पे मत जाओ, हमारे बुद्धि पे मत जाओ। ओके। श्री राम है हमारे साथ तो हम सब बलशाली हैं। और हम कितना भी मजबूत बड़ा राक्षस हो, उनको हराने में हम कामयाब होंगे। तो ये चौपाई 16 था, जिसमें हनुमान जी सीता मैया को एश्योर करती हैं कि हम राक्षसों से जीत सकते हैं। ओके। आप हमारे आकार पे या हमारे बुद्धि पे मत जाइए। तो हम इस सत्र को यहीं अंत करते हैं। अगले सत्र में चौपाई 17 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।